हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ले आए हैं फार्मेकोलॉजी का एक और ड्रग जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर यूज होता है, जिसका नाम है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। अब क्या होता है, ये प्लाज्मा को एक्सपेंड करता है, मतलब प्लाज्मा को बनाता है। अब कैसे बनाता है, चलिए इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो ओवरव्यू से हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से हम इस वीडियो के स्टार्ट करेंगे, देन आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। ठीक है, जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स है उसकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर है। देन हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लाज्मा एक्सपेंडर्स का, मैकेनिज्म कैसे बॉडी के अंदर काम करती है, कंपोजिशन एंड एग्जांपल किस किस से मिलकर बनी हुई होती है और एग्जांपल्स क्या क्या है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स का। देन डोजेज एंड रूट के बारे में बात करेंगे। फिर इंडिकेशन कब कब हम यूज कर सकते हैं इसको, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब कब यूज नहीं कर सकते। देन हम साइड इफेक्ट्स भी देखते हैं, क्योंकि हर एक ड्रग का साइड इफेक्ट्स होता है। फिर रोल ऑफ नर्स पढ़ेंगे लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से बिना किसी देरी के। इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स आर सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स क्या है, एक तरह का सब्सटेंस है, एक तरह की मेडिसिन है जो कि इंक्रीज करती है प्लाज्मा वॉल्यूम को हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है उसके अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है प्लाज्मा, तो उसको इंक्रीज करने का काम करती है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स। ये एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि हम कंज्यूम करते हैं या खाते हैं, या फिर हम आईवी आईएम किसी भी टाइप से ले सकते हैं। वो आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लेना है हमको। They are mainly used when there is a severe loss of blood or plasma due to hemorrhoids, burn, shock or surgery and blood transfusion is not immediately available। ठीक है, ये कब कब यूज होता है, जब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस हो जाता है या फिर प्लाज्मा का लॉस हो जाता है ड्यू टू किस किस की वजह से, हेमोरेज की वजह से, बर्न की वजह से, शॉक अगर हो रहा है, मतलब शॉक मतलब करंट लग गया उसकी वजह से, सर्जरी कोई सी भी हुई है लाइक एब्डोमेन की सर्जरी, हाथ या पैर या कहीं पे भी सर्जरी, जिस सर्जरी में ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, उस कंडीशन में प्लाज्मा एक्सपेंडर्स ड्रग्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर नहीं हो पा रहा, जैसे सर्जरी हो रही है तो सर्जरी के टाइम पे क्या ब्लड लॉस होता है, कटिंग वगैरह होती है बॉडी की पार्ट्स की, तो उस कंडीशन में जहाँ पे भी चीरा लगाया जाता है बॉडी से, तो वहाँ पे क्या ब्लड निकलता है, तो उस कंडीशन में क्या ब्लड की नीड होती है बॉडी के अंदर। तो ब्लड की अगर नीड है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं मिल पा रहा है तो इमिडिएटली नहीं अवेलेबल होता है, तो उस कंडीशन में प्लाज्मा एक्सपेंडर ड्रग दिया जाता है, सब्सटेंस दिया जाता है। अब मेन गोल क्या होता है हमारा प्लाज्मा एक्सपेंडर्स देने के लिए, टू रिस्टोर सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, जो ब्लड का वॉल्यूम होता है उसको सर्कुलेट वापस से रिस्टोर कराने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में अगर ब्लड नहीं रहेगा बॉडी के अंदर तो क्या होगा, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, हार्ट पंप करना बंद हो जाएगा। देन मेंटेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी इस ड्रग का यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंश्योर एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन अंटिल प्रॉपर ब्लड रिप्लेसमेंट कैन बी डन। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, क्या बता रहा है इसमें, इंश्योर एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, जब तक का जो टिश्यू, जब तक ये मतलब काम करती है, जब तक टिश्यू का परफ्यूजन जो होने का है, जो ब्लड जो मतलब बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होने का अच्छे से नहीं हो जाता तब तक ये काम करता है, मतलब प्रॉपर ब्लड रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक ये काम करता रहता है। तो हमारा मेन गोल यही है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसके वॉल्यूम को वापस से रिस्टोर करना होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर से। साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करने का काम होता है, और जब तक कि हमारा ब्लड रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक ये जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स ड्रग है वो हमारे ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट कराए बॉडी के अंदर। मेन गोल यही होता है। फिर हम बात करते हैं आइडियल्स प्रॉपर्टी, क्या क्या प्लाज्मा एक्सपेंडर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इन आइडियल प्लाज्मा एक्सपेंडर शुड, क्या क्या होता है, बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन एंटीजन। ठीक है, इसमें ये कोई नॉन मतलब टॉक्सिक नहीं होता हमारे ब्लड स्ट्रीम के लिए, साथ ही साथ कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। हैव ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा के सिमिलर ही ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें प्रेजेंट होता है। स्टे इन द सर्कुलेशन फॉर अ रीजनल टाइम। ठीक है, रीजनल टाइम में ही सर्कुलेशन बना देता है ये जो प्लाज्मा एक्सपेंडर्स ड्रग है वो। बी स्टराइल एंड स्टेबल। ठीक है, स्टराइल और स्टेबल होता है एज इट इज प्लाज्मा के। बी कॉम्पेटिबल विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ठीक है, कॉम्पेटेबल होता है ब्लड और बॉडी फ्लूइड के साथ साथ, ये कॉम्पेटेबल हो जाता है, मतलब
उनसे घुल मिल जाता है प्लाज्मा एक्सपेंडर ड्रग्स। नॉन इंटरफेयर विद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, ठीक है, ये इंटरफेयर नहीं करता ब्लड ग्रुप में, और क्रॉस मैचिंग में भी ये इंटरफेयर नहीं करता। बी इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, इजीली एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है ये, ठीक है। तो ये कुछ प्लाज्मा एक्सपेंडर्स की आइडियल प्रॉपर्टीज है, मतलब ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स के अंदर। समझ गए क्या होता है प्लाज्मा एक्सपेंडर? प्लाज्मा एक्सपेंडर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे प्लाज्मा और ब्लड के जो ब्लड का जो लेवल होता है उसको, मतलब ब्लड का जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ब्लड होता है उसको, उसके अंदर प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ाता है, तो उसको प्लाज्मा एक्सपेंडर्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स के जो ड्रग्स होते हैं उसके क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहला है नेचुरल कॉलॉइड्स। नेचुरल कॉलॉइड्स का एग्जांपल देखते हैं, ह्यूमन एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये ह्यूमन एल्बुमिन से मिलता है नेचुरल कॉलॉइड्स, और प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शनल फ्रैक्शन से ये मिलता है। आर्टिफिशियल कॉलॉइड्स जो होता है वो डेक्स्ट्रेन और गिलेटिन जो होता है उससे भी मिलता है, और साथ ही साथ हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च इससे भी मिलता है। क्रिस्टलोइड यूज फॉर टेम्पररी एक्सपेंडर्स। टेम्पररी एक्सपेंडर्स में कौन सा यूज होता है? क्रिस्टलोइड्स, जैसे कि नॉर्मल सलाइन 0.9% NaCl, रिंगल लैक्टेट और ड्रेक्स्ट्रॉन सलाइन DNS जो होता है 5% वो। तो क्रिस्टलॉइड्स भी दे सकते हैं हम, क्योंकि उस कंडीशन में ब्लड अगर कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं लाइक जो नॉर्मल स्लाइन होते हैं, रिंगल लैक्टेट, जो बॉटल्स होती है RL NS और DNS की 5% वाली, तो वो हम देते हैं, तो कब कुछ मात्रा में इससे भी प्लाज्मा मिल जाता है, या फिर जो ब्लड का वॉल्यूम है बॉडी के अंदर वो प्रॉपर हो जाता है। एज इट इज तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। देन हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे काम करता है। This substance remain the vascular compartment and external colloids osmotic pressure, ठीक है। This pressure draws interstitial fluid into the blood vessel, thus increase plasma volume and blood pressure. They restore effective circulation until blood और plasma can be transfused, ठीक है। सबसे पहले जो सब्सटेंस होता है वो क्या, हमारे वेस्कुलर कंपार्टमेंट से जाके मिल जाता है और कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। ये प्रेशर क्या करता है, इंटरस्टाइल जो फ्लूइड होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज करता है उसके अंदर जाके, और शायद जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ये क्या कर देता है, इस रिस्टोर करता है इफेक्टिव सर्कुलेशन को, जो मतलब हमारी जो बॉडी का जो सर्कुलेशन है, हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो इफेक्टिव करता है, रिस्टोर कर देता है उसको। ब्लड और प्लाज्मा कैन बी ट्रांसफ्यूड, ठीक है, फिर इसमें ब्लड और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये ड्रग। कंपोजिशंस की बात करते हैं, किस किस से मिलके बना होता है और एग्जांपल्स क्या क्या है। तो ह्यूमन एल्बुमिन जो होता है, लाइक नेचुरल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा 5% टू और 20% सोल्यूशन, ठीक है, इससे मिलके बना होता है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन प्लाज्मा से ही ये निकलता है। स्टेराइल एंड सेफ, ये स्टेराइल और सेफ टेक्निक से निकाला जाता है। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रिस्क, इसी ताकि कोई इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को है और उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाल रहे हैं तो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए स्टेराइल टेक्निक यूज की जाती है। अब जो डेक्स्ट्रेन जो ड्रग है वो पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम सुक्रोज बाय ल्यूकोनोस्ट्रोक बैक्टीरिया। टाइप्स ये कितने, टू टू टाइप्स के होते हैं, डेक्स्ट्रेन 40 और डेक्स्ट्रेन 70। टेक्सटेन 40 के अंदर मोलिकुलर वेट होता है 4000, मतलब 40,000, और डेक्सट्रॉन 70 के अंदर मोलिकुलर वेट होता है 70,000। सप्लाइड एज 6% टू 10% सोल्यूशन इन सलाइन और ग्लूकोज, ठीक है। जो डेक्सट्रेन होता है DNS जो मैंने बताया था उसके अंदर ये डेक्सट्रेन 40% और 70% दोनों होता है। फिर आता है C, जेलेटिन सॉल्यूशन। जेलेटिन में पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, एग्जांपल हीमोसेल और गेलोफ्यूजिन। लेस वेस्कस, इजी टू इन्फ्यूज और फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हाइड्रोग्लाइसिल स्टार्च जो होता है वो सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ स्टार्च, स्टार्च के सिंथेसिस पॉलीमर से मिलकर बना होता है। ये अवेलेबल एज हिटा स्टार्च और
पेंटास्टार्च। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 to 20 आवर्स। ये मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन काम करता है जैसे 6 से 24 घंटे के अंदर में। तो ये कुछ ड्रग्स का कंपोजिशन था, इससे मिलके बने होते हैं और एग्जाम्पल्स थे। अब हम बात करते हैं डोसेज एंड रूट के बारे में। तो जो ह्यूमन एल्बुमिन जो होता है वो 100 to 500 ml 5 से 25% में आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। और जो डेक्सट्रेंट है 40 या 70 तो 500 to 1000 ml आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। और हेमेकेल एंड गेलोफ्यूजिन जो होता है 500 ml आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। और हाइड्रोक्सिले स्टार्च जो होता है वो 500 to 1000 ml आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडिकेशन की, कब कब हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। तो जो पहला है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ है लाइक बर्न के कारण या ट्रॉमा या सर्जरी के कारण, तो हम उस कंडीशन में दे सकते हैं प्लाज्मा एक्सपेंडिचर ड्रग्स। हेमरेज अगर हो गया है व्हेन ब्लड इज नॉट अवेलेबल इमीडिएटली, तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा लॉस ड्यू टू पेरिटोनाइटिस इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसके कारण अगर प्लाज्मा का लॉस हुआ है तो हम दे सकते हैं ये ड्रग। बर्न अगर जल गया है पेशेंट, रिप्लेस लोस्ट प्लाज्मा, प्लाज्मा लॉस हो गया है बर्न के कारण, तो उसमें हम दे सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव सर्कुलेटरी कोलैप्स अगर हुआ है तो भी दे सकते हैं। और सेप्टिक शॉक में भी हम इस ड्रग को दे सकते हैं। अब कब कब नहीं दे सकते, तो कॉन्जेनाइटल हार्ट फेलियर अगर है तो नहीं दे सकते, रीनियल फेलियर या एनोरिया है तो नहीं दे सकते, सीवियर एनीमिया नीड ब्लड इंस्टीड अगर है, मतलब सीवियर एनीमिया है, ब्लड की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग नहीं देना है। एलर्जी अगर है ड्रग से तो भी नहीं देना है। पल्मोनरी एडिमा अगर हो रहा है तो भी नहीं देना है। डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट को है तो भी ये ड्रग नहीं देना है। और साइड इफेक्ट्स देखने की बात देखते हैं तो फीवर और चिल्स देखने को मिल सकती है, मतलब सीवियर फीवर भी हो सकती है इसके अंदर। नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। एलर्जिक रिएक्शन लाइक रेसेस और अर्टिकेशिया भी देखने को मिल सकता है। हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है पेशेंट को। वॉल्यूम ओवरलोड, पल्मोनरी एडिमा हो सकती है। इंटरफ्रेंस विथ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, जैसे डेक्स्ट्रेन ड्रग है तो वो हमारे ब्लड ग्रुपिंग से इंटरफेयर कर सकता है और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कर सकता है। रियरली बट पॉसिबल है ये। रोल ऑफ नर्स में सबसे पहले जो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से बिफोर हम क्या चेक करते हैं, चेक फिजिशियन ऑर्डर केयरफुली, ठीक है, अगर फिजिशियन बोल रहे हैं तो ही आपको देना है, नहीं तो नहीं देना है इस ड्रग को। वेरीफाई पेशेंट ब्लड प्रेशर, पल्स, यूरिन आउटपुट, ठीक है, वेरीफाई करना है पेशेंट का ब्लड प्रेशर को, पल्स को, यूरिन आउटपुट को। आईवी लाइन पेटेंसी इंश्योर, इंश्योर करना है कि आईवी लाइन पेटेंसी चल रही है, मतलब आईवी लाइन से ही देना है कि नहीं देना है। टेस्ट फॉर एलर्जी, एलर्जी अगर हो रहा है तो टेस्ट कराना है, अगर ड्रग से एलर्जी है तो नहीं देना है आपको। वार्म द सॉल्यूशन टू बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन दे रहे हो उसको उसी लेवल पे आपको गर्म करना है, मतलब वार्म करना है, तभी आपको वो चढ़ाना है। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन करते रहना है, स्लोली आईवी आपको चढ़ाते रहना है और मॉनिटर को क्लोज नहीं करना है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, साइन या एलर्जिक रिएक्शन कोई सी भी हो रही है लाइक ईचिंग, रेसेस और डिस्निया हो रहा है पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते रहना है। वॉच फॉर सडन बीपी ड्रॉप और चिल्स, ठीक है, सडन अगर बीपी ड्रॉप हो रहा है या फिर ठंड लग रही है पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें चेक करते रहना है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिजिशियंस को तुरंत बुलाना है, डॉक्टर्स को बुलाना है। मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करते रहना है। रिकॉर्ड इनपुट आउटपुट चार्ज, जो यूरिन का आउटपुट इनपुट चार्ज है वो भी रिकॉर्ड करते रहना है। फिर आता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो ड्रग्स का अगर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद क्या करना है, नर्स को मॉनिटर वाइटल साइंस एवरी 15 to 30 मिनट्स, ठीक है, वाइटल साइंस डेली चेक करते रहना है, मतलब रेगुलरली 15 से 30 मिनट तक चेक ही करते रहना है, कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। वॉच फॉर साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, अगर ओवरलोड हो गया है फ्लूइड का तो कोई साइन दिख रहा है लाइक एडिमा या डिस्निया तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, ये सारी चीज़ें चेक करते रहना है। इवालुएट इम्प्रूवमेंट और इन बीपी पल्स एंड इन परफ्यूजन, ठीक है, बीपी पल्स और परफ्यूजन इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो रहा है, ये एलिवेट करते रहना है, इवालुएट करते रहना है।
डॉक्यूमेंट टोटल फ्लूइड गिवन इन पेशेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। पेशेंट रिस्पॉन्स जब तक कर रहा है और क्या क्या आपने टोटल बॉडी फ्लूइड दिया है पेशेंट को, वो डॉक्यूमेंटेशन करना है। यही एडमिनिस्ट्रेशन के बाद की प्रोसेस होती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।